नमस्कार दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि मोदी जी एससीओ की मीटिंग में 7 साल के बाद उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कैसे कर दिया और चाइना में जा कैसे रहे हैं। अभी हमारा बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो हुआ नहीं है, ट्रेड वॉर अलग से शुरू हो गया, तो ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं और ऊपर से एससीओ की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले वांग यी वो भारत में आते हैं, जयशंकर से मीटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं जाता, उनको कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी उनको लेने नहीं जाता है। ये कभी हुआ नहीं है। उसके बाद अभी वांग यी भारत में हैं और जयशंकर जी कहाँ चले जाते हैं? रशिया में। और जो वांग यी है उसकी मीटिंग किससे होती है? नन अदर देन, आपको लगेगा मैं नाम लेने वाला हूं, वो है अजीत डोवाल। पहले अजीत डोवाल जी से मीटिंग होती है, वहां पर कुछ बहुत अनप्रेसिडेंटेड वो डिस्कस किया जाता है और इस मीटिंग के बाद उनको वांग यी को लेके जाया जाता है मोदी जी के पास। अब मोदी जी को एक इनविटेशन दिया जाता है कि माई बाप जो आप बोल रहे हो हम करने को तैयार है, बस आप एससीओ में आ जाना। और ये मीटिंग कभी होती नहीं है कि कभी भी फॉरेन मंत्री किसी और कंट्री के प्रधानमंत्री को जाकर मिलता हो। ये शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं था और यहीं पर जो स्टोरी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ तो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस भी है, कहीं पर चोट है, कहीं पर दर्द है और कहीं पर जियो पॉलिटिकल गैम्बल भी है। ये सारे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला मामला है ड्रैगन का। ड्रैगन डेस्परेट है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, कोई और आपको कंफर्म नहीं करेगा। बाकी सुनी सुनाई बातें हो क्या रहा है। ट्रुथ ये है जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें बताना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में इतने पैसे डाल दिए गए हैं चाइना की तरफ से कि तुमने चाइना के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। वांग यी भारत में कोई गुडविल जेस्चर के लिए नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि चाइना खुद ट्रबल में है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ट्रंप जो कर रहे हैं आज की डेट में, एक एक कर इनकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, वो आपको कल आज या कल में मिल जाएगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है चाइना की। आपको लगता है कि आपके खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगा दिए, सैंक्शंस कर दिया? नॉट एट ऑल। ये कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो आपके ऊपर असर इतना भी नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी उसका इंतजाम कर लिया है। जो जीएसटी का जो 28% से 18% पे लेके आ रहे हैं और 12 से 5, ताकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा या आपके ऊपर सैंक्शन लगाया गया तो उसको इम्पैक्ट जो है वो जीरो आएगा आपके ऊपर। आपने जीएसटी कम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना टेम्परेचर भी दिखाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि ये टैरिफ नहीं है, ये सैंक्शंस है। लेकिन मुद्दा भारत नहीं है, उसको मैं डिटेल में दोबारा से करूंगा। लेकिन मुद्दा यह है कि चाइना डेस्परेट है, उसे भारत की अब हेल्प की जरूरत है। पब्लिकली बोल नहीं सकता, अब उन्होंने पब्लिकली बोलना भी शुरू कर दिया है एंड दे आर विलिंग टू एडमिट इट पब्लिकली। क्यों बोल रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो फोकस कर रहा था कि डिप्लोमेटिक जो है, ये डिप्लोमेटिकली लोग मिल रहे हैं, वांग यी इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, लेकिन रियल स्टोरी ये है चाइना अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक एक पॉलिसी चाइना को नीचे नर्क में भेजती जा रही है और चाइना की इकोनॉमी है उसका जो वर्स्ट क्राइसिस है वो अभी चल रहा है। हर इंडस्ट्री यहाँ पे बंद हो रही है, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी। जो नई इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई वो चलने नहीं दे रहा डोनाल्ड ट्रंप। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो इनका सोलर पैनल जो चाइना में बनते हैं उसके ऊपर टैरिफ है 3500%। प्लीज जाकर वेरीफाई कर लेना। कोई बुद्धिजीवी आएंगे, सर वो प्रूफ तो है नहीं, वो भैया गूगल में जाके चेक कर लो, 3500% है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, 3500 वाला भी। बट चाइना की प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड की जो बिगेस्ट क्राइसिस है इकोनॉमी की वो चाइना में चल रही है। प्रॉपर्टी का आपने सुना, कोलैप्स कर रही है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी 30% रह गए हैं, 70% नीचे आ चुके हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद जो ये एग्रेशन दिखाता था अपना डिप्लोमेसी में, वो भी बैकफायर कर रहा है। क्यों? अब कोई भी इसको, चाइना को अपना दोस्त नहीं मानता। दे आर फीलिंग आइसोलेटेड। और जो की मार्केट्स थी जहाँ पर ये माल बेचते थे, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वो इनके हाथ से निकलती जा रही है। अगर इनको कोई बचा सकता है वो सिर्फ एक कंट्री है, वो है भारत। और जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो बैकबोन थी इनकी इकोनॉमी की, उसका भट्टा बैठ गया है। हर दूसरी कंपनी बंद हो रही है। फॉरेन कंपनियां चाइना को छोड़ के भाग रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं भारत के पास। सैमसंग है, एप्पल है, टेस्ला है, सब ने बोल दिया वो भारत में वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि उन्होंने चाइना को अबेंडन करना शुरू कर दिया और भारत में उन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। तो
तो जो वांग यी यहाँ पर आए थे वो फ्रेंडशिप के लिए नहीं आए थे, वो इकोनॉमिक डेस्परेशन है, लेकिन जो मुखौटा था वो था डिप्लोमेसी का। और भाई मुखौटा तुम डिप्लोमेसी का लेकर आए थे तो तुम जयशंकर जी को मिलकर चले जाते, तो अजीत डोभाल और उसके बाद मोदी जी को मिलने की जरूरत क्या थी। और यहीं पर मोदी जी की कैलकुलेटिव चेस अब शुरू होती है। मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एससीओ की मीटिंग में मैं जाऊंगा 7 साल के बाद। लेकिन ब्रिलियंस क्या है, ब्रिलियंस है और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है जो मैं बताने वाला हूं। मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो चाइना के साथ सॉफ्ट हो गए हैं, नॉट एट ऑल। मोदी जी ने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया। एक तो पहली बात ये है, मोदी जी ने ये इन्विटेशन को इसलिए किया है ताकि ये एक डिप्लोमेटिक ब्लो है चाइना को, चाइना की धरती में बैठकर हमने उनको ऐसा सबक सिखाना है, उसके लिए मोदी जी ने किया है। लेकिन उसके साथ और बड़ा कुछ हुआ है। 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने वांग यी के साथ डिस्कस की हैं, उससे पहले अजीत डोभाल ने भी डिस्कस की हैं, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। लेकिन आप सोच के देखिए, एससीओ की समिट कहाँ हो रही है? चाइना में, टियानजिन जगह है यहाँ पर, 31 अगस्त को, और 3 सितंबर को इनकी मिलिट्री परेड है। मोदी जी उसको अटेंड नहीं करने वाले। सुना है कि उसमें जो पुतिन है वो आने वाले हैं। लेकिन एससीओ की मीटिंग में होगा क्या? उसमें दिखाया जाएगा कि चाइना दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए जी एससीओ के लीडर हम हैं, शी जिनपिंग सबके बॉस हैं। और मोदी जी वहां जब पहुंच जाएंगे, जहां मोदी जी जाते हैं वो हर चीज को, हर नरेटिव को वो हाईजैक कर लेते हैं। उनकी जो ओरेशन है, इट इज पार एक्सीलेंस विद वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। हर कैमरा, हर जर्नलिस्ट, हर डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर वहां पे खड़ा होकर देख रहा होगा कि मोदी जी के जेस्चर क्या हैं, वो बोलते क्या हैं, उनके वर्ड्स क्या हैं, डिलीवरी का स्टाइल क्या है, दांत कब पीसे कब नहीं पीसे। और मोदी जी शी जिनपिंग के बैकयार्ड में पहुंचकर वहां जाकर उनकी एक एक चीज की जो धज्जियां हैं वो उड़ाएंगे। आप देख लेना, इस बार मोदी जी बहुत अग्रेसिव वो होने वाले हैं। और ये इंडिकेशन हमने वांग यी को दिखा दिया था जब एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं गया और जयशंकर जी बीच में मीटिंग छोड़कर रशिया चले गए। यानी कि आपने दिखा देना है चाइना को कि तुम साउथ एशिया के दादा नहीं हो, हम हैं। ये है अल्टीमेट पावर मूव। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, उससे पहले भी कुछ हुआ है क्लोज डोर में, दिल्ली में बैठकर अजीत डोभाल एंड वांग यी ये दोनों बैठे हुए थे। और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है वो क्या बोल रहा है? अब वो ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। रियलिटी इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है। फर्स्ट टाइम सिंस गलवान, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, चाइना ने एग्री कर लिया है कि वो भारत के नेगोशिएटर्स के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव 5 पॉइंट फ्रेमवर्क वो तैयार करने को तैयार हैं। यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर मिलकर काम होगा। ये डिसएंगेजमेंट की बात नहीं है अब सिर्फ, यानी कि चाइना कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि भारत की पोजीशन जो एलएसी के ऊपर है वो अब इट इज गोइंग टू बिकम परमानेंट। यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो बॉर्डर है इसी को फ्रीज कर देते हैं। लेकिन ब्रेक थ्रू मूवमेंट कब आया? जब अजीत डोभाल जी ने प्रेजेंट किया सैटेलाइट की एविडेंस को चाइना के मुंह के ऊपर कि तुम वहां पर अपने सेटलमेंट्स कर रहे हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते जा रहे हो, और ये अगेंस्ट है जो तुमने लास्ट टाइम आके हमें प्रॉमिस किया था कि तुम बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आर्मी को डिप्लॉय नहीं करोगे और उनका जो इक्विपमेंट है आप नहीं लेकर आओगे। वांग यी का फेस वॉज रेड। ही डिड नॉट नो कि हमारी इतनी तैयारी है। उसके पास कोई और चॉइस नहीं था। हमने वांग यी को इतना भी मनूवर करने का टाइम नहीं दिया। हमने उसे उसी की गेम में हमने हराया है और उसे एग्री करना पड़ा कि अब ट्रांसपेरेंट मेजर्स हम लेंगे, यानी कि अब आपको लेने पड़ेंगे। और जो सोर्सेज हैं कई वो भी बताते हैं कि सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स अब हमें करनी पड़ेंगी। चाइना ने एग्री कर लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स? वो भी इन फेवर ऑफ भारत। यानी कि जहां जहां पे चाइना ने बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था या अंदर घुसा है वो पीछे जाने को तैयार है। दोस्तों, चाइना ने यह भी एग्री कर लिया कि वो जो जितने भी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेटरी जो पोस्ट होती है इनकी, उसको डिसमेंटल करेगा और वो डिसमेंटल करके वापस जाएगा। ये रिपोर्ट कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन मिलिट्री की जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया कि चाइनीज ट्रूप्स ने ऑलरेडी पिछले एक दिन में डिसमेंटल करने के बाद वो ऑलरेडी विड्रॉ करना शुरू कर दिया है फ्रॉम देयर पोजीशंस, जो पिछले 7 साल से उन्होंने पकड़ के बैठे हुए थे। यानी कि जो बॉर्डर का युद्ध है आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। उसके बाद एक कार्ड और आया,
वो कार्ड था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये थी ताइवान के ऊपर। चाइनीज फॉरेन मंत्री ने बोल दिया कि भारत ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। उसके बाद हम चुप रहे, हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन ये डिप्लोमेटिक कोई गलती नहीं थी, मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड एक ट्रैप था। मोदी जी की टीम ने डेलिबरेटली अलाउ किया इस कंफ्यूजन को, थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज होने दीजिए, तभी मैंने कोई स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गया, यानी कि हमने चाइना को मजबूर किया कि वो पब्लिक स्टेटमेंट दे जो कि भारत की स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्टरी हो। क्यों? क्योंकि एक क्लियर मैसेज दिया हमने बीजिंग को कि भाई पहली बात यह है, आपने स्टेटमेंट दे दिया, बाद में हमने 2 दिन के बाद स्टेटमेंट दिया, हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है। हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम भी भारत वन की पॉलिसी को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो कश्मीर के ऊपर। अगर जिस दिन तुम वन इंडिया पॉलिसी को एक्सेप्ट करोगे, हम भी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बोला था, वांगी यहां पर लैंड फॉर लैंड इसकी बात करने आए हैं। हम चाइना के ऊपर, ये कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे, आप ताइवान के ऊपर नहीं बोलोगे। और यही चीज हमने इस मीटिंग में भी करी है, वन इंडिया पॉलिसी। यानी कि चाइना को बोल दिया, यू हैव टू स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन कश्मीर। ये हो गया कि यहां पर आपने बॉर्डर के युद्ध को आपने जीत लिया, टेरिटोरियल युद्ध को आपने जीत लिया फ्रॉम वांगी बाय शोइंग देम द सैटेलाइट इमेजेस, प्लस कुछ चीजें पुरानी हमने याद दिला दी। दोस्तों, इसके साथ एक और भी चीज आपको समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हमारा इनके साथ चल रहा है अलॉन्ग विद डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस। वांगी ने प्रॉमिस किया है कि वो जो रेयर अर्थ के एलिमेंट मटेरियल्स हैं और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स को जो चाइना ने डेलिबरेटली रोक के रखा था, उसे वो नहीं रोकेंगे। आपको लगेगा यह बड़ा जेनरस हो गया वांगी, उन्होंने हमारे साथ ये ट्रेड जो बंद था वो शुरू कर दिया। मजबूरी है, चाइना का ये सारा माल अब कहीं बिक नहीं रहा। उनका बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो कोलैप्स हो रहा है, और जितने भी कंट्रीज को इन्होंने पैसे दिए थे वो सारे डिफॉल्ट कर रहे हैं। कोई भी मनी इनका वापस नहीं आ रहा। अब उन्हें डेस्परेटली भारत की मैसिव कंज्यूमर मार्केट की उनको जरूरत है। हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर उनको पार्टनरशिप्स की जरूरत है। इसलिए ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया है, इमीडिएटली भारत से प्यार इनको दिखना शुरू हो गया, उसका रीजन है चाइना की मजबूरी। और डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है चाइना के ऊपर कि चाइना और भारत की दोस्ती हो जाए, इसका फायदा सारी दुनिया को है। अभी तो जब 2 कंट्रीज लड़ती हैं उसका फायदा होता है डीप स्टेट को, लेकिन जब भारत और चाइना इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, अमेरिका को भी फायदा है, चाइना को भी है, भारत को भी है, एंड को एग्जिस्टेंस की बात सभी लोग वो करते जा रहे हैं। अब मोदी जी के एक्सेप्टेंस एससीओ इन्विटेशन के बाद वो इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि साथ में हमने कुछ कंडीशंस रखी है जिसे चाइना ने सीक्रेटली एग्री भी कर लिया। ये कौन सी है? पहली बात यह है कि हमने बोला कि हमें $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए चाइना से, अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी कि चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और भारत में फैक्ट्रियां लगेगी। एंड साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि चाइना को जो फंडिंग है पाकिस्तान को देता है न्यूक्लियर प्रोग्राम में, मिसाइल में, वो बंद करनी पड़ेगी। एंड चाइना हैज एग्रीड। जब ये 2 चीजें एग्री की गई हैं, उसके बाद हमने एससीओ की मीटिंग को एक्सेप्ट किया है कि ओके वी विल कम। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब वांगी ने जब डोवाल जी से मीटिंग करा, वहां पर हमने एविडेंस दिया कि तुम फंडिंग भी देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हो और टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी अब बढ़ावा देते हो कश्मीर के अंदर थ्रू पाकिस्तानी प्रॉक्सीज। ये एविडेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वांगी के पास कोई चॉइस हमने छोड़ी नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा दिया, प्लस फंडिंग के जो हमारे पास हर एक चीज का डिटेल्स है वो हमने वांगी के मुंह पे मारी है। ये है तरीका हमारे इंडियन ऑफिशियल्स का काम करने का। इसलिए जो चाइना है उसे हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ना कि विद पाकिस्तान, अगर उसे अपने सर्वाइवल के लिए उसे लड़ना है अगले 4 साल के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप के 3.5 साल पड़े हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि जयशंकर जी ने जो पहले मीटिंग करा, उसके अंदर पहले बोला उन्होंने कि अगर एससीओ की मीटिंग में मोदी जी आएंगे तो वहां पर मैंडेट होना चाहिए काउंटर टेररिज्म का। अगर तुमने पाकिस्तान को वहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी तो हम नहीं आएंगे। उसके ऊपर भी हमने हाँ करवा ली है, मोहर लगवा ली ऑलरेडी। ये सिर्फ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों,
ये डायरेक्ट वार्निंग है चाइना को अगेंस्ट पाकिस्तान पॉलिसी। और आपने एक एक चीज वो करवाई है जो मैं बार बार बोल रहा था, ये होकर रहेगा और वो होना शुरू हो गया। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी इज रियली कमिंग टू चाइना। ये कोई फोटो खिंचाने के लिए यहां पर नहीं आ रहे, कोई डिप्लोमेटिक थिएटर नहीं हो रहा। यहां पर आ रहे हैं चाइना को डिलीवर करने के लिए अल्टीमेटम कि भाई जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और एशिया तुम्हारा बैकयार्ड अकेले का नहीं है। और वहां पर मोदी जी प्रेजेंट करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव एशियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव एशियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जहां पर हम चैलेंज करने वाले हैं चाइना की हेजीमनी को, जो उसका एक्सपेंशनिज्म की जो एम्बिशंस है उसको हम चैलेंज करने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि हम अब मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ। और वहां पर चाइनीज जो एक्सपेंशनिज्म की जो इनकी सोच है उसको रोका जाएगा और एससीओ में जाकर वो बात की जाएगी। वैसे जैसे पुतिन ने अलास्का में जाकर ट्रंप के सामने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिससे अभी तक वो सदमे से बाहर निकले नहीं है। बहुत वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी उसके ऊपर। और यही मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो कोई भी देखता नहीं है। मोदी जी प्लान कर रहे हैं टू अनाउंस समथिंग मेजर व्हेन ही गोज टू चाइना, ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर में हम क्या करने वाले हैं। आईमैक की बात होगी, चेन्नई व्लादिवोस्टोक की उसकी बात होगी। वहां पर मोदी जी हर वो ट्रेड रूट की बात करेंगे। बेशक वो हम म्यांमार में जा रहे हैं जहां पर हम बाईपास करने वाले हैं मलाक्का स्ट्रेट को। ये सारी बातें होंगी और चाइना को हर चीज के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर उसे भारत की मार्केट चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग होती है हर चीज की। कई लोग बोलते हैं वो ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद कर दिया, वो चाइना को मुक्की खिलानी थी, आपको वहां पे आके अटैक कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। जो काम शांति से हो सकता है उसके लड़ने की जरूरत क्या है। वो भाई आपने पिछले 60 साल में जो काम नहीं हुआ आपने करवा लिया, क्योंकि चाइना मिट्टी में मिला हुआ है। और मीडिया क्या फोकस कर रही है कि ये वहां पे डिसएंगेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बॉर्डर से चाइना पीछे गया कि नहीं गया। और उसने एलएसी को मान लिया है कि ये परमानेंट है। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, इसको परमानेंट तब मानूंगा जिस दिन तुम अपना क्लेम जो करते हो अरुणाचल के ऊपर वो छोड़ दोगे। हमने एक्सटेंशन की बात नहीं करी, मैं मानता हूं, क्योंकि अभी टाइम पहले तो है अरुणाचल को बचाना। आपने बोल दिया आप अरुणाचल के बारे में बात करना बंद कर दो, वो भारत का पार्ट था, है और रहेगा। ऑक्साइजन के बारे में हम बात नहीं करते। और डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, आप कुछ छोड़ते हैं और कुछ लेते हैं, ताकि जो वहां पर हमारी गर्मी सर्दी है चाइना के साथ वो कम होगी। अगर अरुणाचल की एरिया में गर्मी खत्म होगी तो भूटान के अंदर जो एंटर कर रहा है, नेपाल के अंदर एंटर कर रहा है, वो भी कम होगा। और यही होता है डिप्लोमेटिक रीसेटिंग जो भारत और चाइना ने कर लिया है। ये आइसोलेशन में काम नहीं होते दोस्तों, ये लार्जर ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स होती हैं। ट्रेडिशनल अलायंसेस चेंज होते हैं, नए अलायंसेस बनते हैं, नए समीकरण बनेंगे, वो बनने शुरू हो गए। और मोदी जी की जो एक्सेप्टेंस है चाइनीज इन्विटेशन के ऊपर, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि नाउ चाइना एंड भारत दोनों बराबरी पे बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने डिफरेंसेस को वो खत्म कर रहे हैं। ये पावरफुल मैसेज है टू रशिया, टू यूनाइटेड नेशंस, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, टू ग्लोबल पावर्स, कि भारत अपनी पॉलिसीज को खुद कर सकता है। हमें किसी के इंटरवेंशन की अब हमें जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो ये सेटलमेंट है बॉर्डर के ऊपर, ये चाइना बोलता है कि अब करंट एलएसी को इंटरनेशनल बाउंड्री मान लेते हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। लेकिन अगर उसे माना जाएगा तो उसके साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश को भी भारत का पार्ट मानेंगे, उसके बाद ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनने वाला है, यानी कि एडजस्टमेंट होगा भारत की फेवर में। ये होगा नहीं, ये हो चुका है। और ये जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है चाइना के साथ, ये अब खत्म होने की बिल्कुल कगार के ऊपर आ गया। जो ये मैसिव हम रिसोर्सेज हम यूज करते जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था आपको, वही 1 महीना हो गया कि चाइना और भारत दोनों मिलकर अब एक तरह से काम करेंगे, जहां पर हम बोल रहे हैं कि अपनी मिलिट्रीज को यहां पे खड़े होने की बजाय क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करें। चाइना आपका अरुणाचल प्रदेश को अब रिकॉग्नाइज करेगा। और अब आप देखेंगे कि जो राहुल गंदगी है, इस बार भारत तोड़ो यात्रा में अरुणाचल भी जाएगा, जब चाइना अपना क्लेम उसके ऊपर खत्म कर देगा। और दूसरा है एंड ऑफ चाइना सपोर्ट फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन एक ही चीज है कि हम एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देख रहे हैं अपने सामने, लेकिन हमारा मीडिया, सॉरी टू से, वो इन चीजों को दिखाता ही नहीं है
जहां पर एक नया भारत उभर के आ रहा है और हम डील कैसे कर रहे हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ऑन इक्वल टर्म्स, नॉट एज अ जूनियर पार्टनर जैसे कांग्रेस के टाइम पे होता था। अक्साई चीन ले गया, कहता क्या फर्क पड़ता है यार, अगर अक्साई चीन ले गया तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं। अगर वो पानी ले गया है पाकिस्तान 80%, क्या फर्क पड़ता है, कोई मुसलमान है उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि 5 बार उन्होंने कुरला करना होता है। ये तो हाल था मोहम्मद नेहरू का और इसकी पूरी फैमिली का। और मोदी जी एससीओ की समिट या कोई मीटिंग की समिट तब एक्सेप्ट करते हैं जब कोई सामने वाला कंसेशंस देता है, यानी कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को। और यही रीजंस है जहां पर हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। नॉट इट्स सच अ सिंपल थिंग, 7 साल के बाद आपने किया है क्योंकि मोदी जी कॉन्फिडेंट है कि भारत अब लॉन्ग टर्म जो गेम है चाइना के साथ वो जीतने वाला है। और वार्निंग भी दे दी हमने वांग यी को भी और शी जिनपिंग को भी। अगर भारत की मार्केट चाहिए, भारत का साथ चाहिए, रशिया के साथ मिलकर अगर बीआरसी बनाना है, भारत रशिया और चाइना, आरआईसी नहीं है दोस्तों। वाई शुड इट बी रशिया भारत बीच में और चाइना, इट शुड बी बीआरसी। बी मीन्स भारत, आर चाइना रशिया एंड देन आखिर में चाइना। और इसीलिए जो भारत के साथ इन्होंने डील किया है वांग यी ने, ये शो करता है भारत राइज कर रहा है। हम रीशेप भी कर रहे हैं अपने एशियन ऑर्डर को। चाइना नोज इट, भारत को डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ड्रैगन अब जो पहले आग निकलती थी इसके मुंह से वो खत्म हो गई है। अब ये सीखना शुरू कर दिया इस ड्रैगन ने कि एलिफेंट के साथ को एग्जिस्ट वो कैसे करना है। और जो गेम है इट इज चेंजिंग फॉर एवर। और भारत, मैं गर्व के साथ बता रहा हूं आपको, गर्व के साथ हम जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। और जो पहले से बोल रहा हूं, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। आप बोलेंगे एक दिन, यू विल से, जो लोग यहां पे बोलते हैं ओ जी आपका नशा उतरा नहीं डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिसके कारण आपकी और चाइना की दोस्ती होनी शुरू हो गई है। ये डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है, बट सेकुलर हिंदुओं को समझ नहीं आएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।